डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम नंबर 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसको हल करने से पहले इसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इससे सारा वाजे हो जाएगा। अ कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकेंड है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। अ कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जब हमने कार की वेलोसिटी नोट की है, वो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। कार की वेलोसिटी जब हमने नोट करना शुरू की, जब वो मूव कर रही थी, तो जब हमने उसको डिटेक्ट किया तो वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे क्या है, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट्स। उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है आधे मिनट के दौरान वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है हाफ मिनट्स के दौरान, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है और उसमें ज़ाहिर है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुई है, तो इसी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो एक्सेलरेशन हमेशा तभी पैदा होता है जब वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है और फाइनल वेलोसिटी का हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी होते होते उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच गया और इस दौरान हाफ मिनट गुजरा। हाफ मिनट के दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन में चेंज आया है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। आगे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। और वही बात कि फ़ाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 थी तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ और होगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया है तो एक्सेलरेशन उसमें ये पैदा हुआ है। एक्सेलरेशन उसने हमें दे दिया है और इसके अलावा वो हमसे ये भी कह रहा है कि इस कार ने आधे मिनट के दौरान कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमें तो पहले तो वी आई दी हुई है, उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 10 से फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचते पहुँचते एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइंड द डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी, और टाइम जो दिया हुआ है हमें वो हाफ मिनट है। तो हाफ मिनट के दौरान उसने कितना फासला तय किया और उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई। हाफ मिनट के दौरान उसका एक्सेलरेशन तो हमें पता चल चुका है कि वो 0.2 है, लेकिन फ़ाइनल वेलोसिटी का नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी का पता है। तो डाटा बना लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार दी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार का मतलब है वी आई जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से इट एक्सेलरेट 0.2 मीटर पर सेकेंड और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसने हाफ मिनट टाइम कितना है, हाफ मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। मिनट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो चुका होता है सेकंड्स में। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 30 ज़ा 60, तो हमारे पास 30 सेकंड्स का टाइम आ गया। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो है पीएफ और इसी तरह से हमें रिक्वायर्ड है एस, कि उसने एस कितना कवर किया। अब मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है एक छोटी सी, वहाँ से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस सवाल को समझने में आपके लिए आसानी हो। एक कार है, ये जो कार मैंने ड्रॉ की हुई है ये एक कार है जिसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। यहाँ पर जब ये कार यहाँ पर मौजूद है तो इस जगह पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी की, ये वो पॉइंट है जब हमने इसको डिटेक्ट करना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी मेजर की, तो इस पॉइंट पे वो 10 मीटर सेकेंड थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद यही कार मूव करते करते आगे जाती है अगले पॉइंट पे, तो जब वो यहाँ पर पहुँचती है तो उसको हाफ मिनट लग जाता है। इसको यहाँ आते आते हाफ मिनट लगा, यानी कि यहाँ से इसने मूव किया और मूव करते करते जब वो इस पॉइंट पर आती है तो टाइम उसने जो ले लिया है वो है हाफ मिनट, आधा मिनट, जो कि मैंने कन्वर्ट कर लिया हुआ सेकंड्स में। इसी तरह से
वो कार जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ तो उसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, यहाँ पर हमें वेलोसिटी का पता नहीं है उसकी वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी लाजमी तौर पे है, क्योंकि सवाल में उसने हमें ये बता दिया है कि वो जब यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर आती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन तभी पैदा होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो वेलोसिटी में यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आया है, हमें वही चेंज फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कार की हमें 10 दी हुई है और वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है और मूव कर रही है, और मूव आधे मिनट तक मूव करते करते वो यहाँ पर पहुँचती है। जब वो यहाँ पर पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और जब यहाँ से वो मूव करते करते यहाँ आती है तो उसकी एक्सेलरेशन में ये आता है 0.2 मीटर पर सेकंड उसका हो जाता है। तो अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मज़ीद आसानियाँ हों। Vf बराबर है Vi प्लस AT, ये इक्वेशन है पहली। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब हम अगर अपना डाटा को देखें और इन इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से कौन सी इक्वेशन लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। इक्वेशन 1 में हमें VF भी है, VI भी है और A और T है। हमें हमारा जो डाटा है उसमें हमें VF रिक्वायर्ड है, तो इसमें VF हमारे पास मौजूद है और VI की वैल्यू ऑल्सो गिवन डाटा में वो है 10, और A की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो है 0.2 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी उन्होंने हमें दिया हुआ 30 सेकंड्स वो। तो इक्वेशन 1 जो है उसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें डाटा में दी हुई हैं और वो चीज़ भी है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। तो सॉल्यूशन में फॉर VF, पहले VF निकाल लेते हैं। VF निकालने के लिए पहले इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF हमें रिक्वायर्ड है तो इसको वैसे का वैसे सेम उतार लिया। VI हमारे पास 10 है तो VI की जगह 10, A हमारे पास 0.2 है तो यहाँ पे 0.2, और T हमारे पास गिवन है 30 सेकेंड्स। तो वैल्यूज़ पुट हो गई। VF वैसे का वैसे आ गया, 10 एज इट इज़ आ गया, प्लस जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन से 6। तो VF की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 10 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास VF आ गई जो हमें रिक्वायर्ड था। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में से देखना है कौन सी यूज़ होगी। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में हमारे पास S भी मौजूद है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, हमारे रिक्वायरमेंट में से। VI भी मौजूद है हमारे डाटा में, हमारे पास डाटा में T भी मौजूद है, हाफ कांस्टेंट है। A भी हमारे पास मौजूद है और T भी मौजूद है। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं S। अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं तो 3 से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 में हमारे पास A है, A हमारे पास गिवन है, S रिक्वायर्ड है, तो S भी हमारे पास इस इक्वेशन में मौजूद है। VF है, VF अभी हम निकाल चुके हैं 16, वो भी मौजूद है, और इसी तरह से VI हमारे पास 10 है और इस इक्वेशन में VI भी मौजूद है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 की मदद से करेंगे क्योंकि 3 ज़रा आसान है। फॉर S के लिए तो इक्वेशन नंबर 3 उतारनों में 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और A की वैल्यू है 0.2 अपनी जगह पे, और S हमें रिक्वायर्ड है। VF हमें अभी निकाला था 10, तो 10 VF अभी हम लोगों ने निकाला था, पीछे से ज़रा देख लेते हैं। VF निकाला था 16, तो 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर माइनस VI गिवन है जो कि 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0.2 को, तो आंसर आएगा 0.4 अपनी जगह पर एज इट इज़। और एस 16 का स्केयर होता है 256 और 10 का स्केयर होता है 100। तो यहाँ पर हमारे पास 0.4 एज इट इज़ आ जाएगा। एस भी और 256 में से माइनस किया 100 तो हमारे पास आ जाता है 156। यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर ये 156 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो एस अपनी जगह पर 156 डिवाइडेड बाय 0.4। जब हम इसको 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 390 और ये हमारा डिस्टेंस है, तो हम लोग डिस्टेंस का यूनिट मीटर यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप लाजमी तौर पे हमें कमेंट में दें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके।